डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज बेसिक मैथ जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका 9वां दिन है। आज हम रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ेंगे, शेषफल प्रमेय को पढ़ेंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे कुछ और तरीके से। जैसे समझ लीजिए कि अगर ये गुना आपको करना है, अगर 100 से देना है और पूछा जाए कि इसमें शेषफल क्या होगा, तो समझ सकते हैं आधा मिनट तो छोड़िए, 5-10 मिनट में भी अगर नियम नहीं जानते हैं तो नहीं होगा। और आप इस तरह के सवाल कोई भी एग्जाम ले लीजिए, पुलिस से लेकर एसएससी सीजीएल लिखिए, अब ये आने लगा है, तो इसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले हम कुछ बातों को ऐसे बोलेंगे, जैसा समझ लीजिए कि अभी हमें ये गुना करना है, तो क्या हमें गुना करना है या हमें इस तरह से गुना करके बताना है कि शेषफल क्या होगा। तो नेचुरली जरूर इसमें कोई विधि होगा जिस विधि से इसे किया जा सकता है, और उसी विधि का नाम है रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय। यह कोई ट्रिक्स नहीं है, यह एक विधि है जिसके बारे में जानना काफी जरूरी है। तो चलिए जो हम एक छोटे से भाग को देते हैं, पहले समझते हैं। अब 7 को हम 7 से भाग दे रहे हैं 32 को, तो 4 सतह क्या हुआ, 28 हुआ। अब हमने 32 से अगर 28 लेस करेंगे तो 4 होगा। इस 4 को हम बोलेंगे शेषफल या रिमाइंडर। अब ये तो बहुत ही आसान है, और इसे अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो 32/7 बराबर 4/4/7 या 4 इंटीजर 4/7। तो यहां पर जो है ये 4 है, यही शेषफल है। इसे हम थोड़ा सा और जान लेते हैं, ठीक है ना। इस 7 को हम क्या बोलते हैं, इस 7 जिससे हम भाग दे रहे हैं इसको भाजक बोलते हैं, या डिवाइजर बोलते हैं, या डिनोमिनेटर बोलते हैं, या हर भी बोलते हैं। और जिससे हम भाग दे रहे हैं इसे हम भाज्य बोलते हैं, या डिविजिबल बोलते हैं, या अगर इस तरह ऊपर है तो इसे न्यूमरेटर बोलते हैं। ये 7 जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे जैसे हम देख रहे थे, तो इसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। और जो रिजल्ट निकलता है उसे क्या बोलते हैं, भागफल या कोटिएंट, और यह होता है शेषफल। तो यहां से एक थोड़ा सा थ्योरी होता है। अगर 32 को अगर हमें पाना है तो कैसे कर सकते हैं, तो देखिए 7 को अगर हम 4 से गुना करते हैं, ठीक है ना, तो 4 सतह क्या हुआ, 28, 28 के साथ 4 जोड़ा, ठीक है ना, तो फिर क्या हमें 32 मिल गया। तो ये 7 क्या था जिसे हमने गुना किया था, तो 7 देखिए ये भाजक था, तो हम बोल सकते हैं भाजक या डिवाइजर। ये 4 क्या था, ये 4 जो ये था, ये 4 मतलब भागफल या कोटिएंट था। तो हम ये बोल सकते हैं भाजक और भागफल को गुणा करके उसके साथ अगर शेषफल को जोड़ दिया जाता है तो हमें वो संख्या, या इसे जिसे भाज्य बोलते हैं, डिविजिबल बोलते हैं, ये प्राप्त हो जाता है। तो देखिए इसे एक नजर, गहरी नजर से देख लीजिए, ये कोई याद करने की चीज नहीं है। ये अगर आप जब भी भूल जाएंगे, आप अगर छोटा सा इसको करेंगे तुरंत सारी चीजों को याद आ जाएगा। ये समझने का जरूरत ज्यादा है। अब चलिए हम इससे आगे चलते हैं, हमें तो जाना कहीं और है। अब देखिए, अब हमने बोला, हमें तो अभी तक पता था यह शेषफल बराबर प्लस में होता है, लेकिन हम एक और भी शेषफल, ये होता नहीं है, हमें काम की सुविधा के लिए हम माइनस रिमाइंडर, अब इसे प्लस रिमाइंडर और माइनस रिमाइंडर, हम रिमाइंडर को आर से बोलेंगे। तो इसे जरा समझना जरूरी है। जैसे हमने पहले एक भाग दिया था, अभी बताया ना, ये 4 जो हुआ, 32 से 8 घटाया 4 हुआ, ये क्या है, ये पॉजिटिव रिमाइंडर है, ठीक है। अब अगर इसी निगेटिव रिमाइंडर करेंगे तो क्या होगा, देखिए हमने 32 है, हमारा हमें पूरा काटना था, इसलिए 4 की जगह 5 से हमने किया 35 किया, लेकिन 35 से 32 अगर हम लेस करते हैं तो ऐसे भी -3, और मनी मन बोलते हैं कि हमने +3 इसमें डाल दिया, उसी +3 को यहाँ पे -3 के रूप में लिखा। तो मतलब ये जो रिमाइंडर हुआ, ये रिमाइंडर क्या हुआ, निगेटिव हुआ, ठीक है ना। तो ये निगेटिव कब बनता है, तो देखो 4 सतह 28, ये 4 बार जा रहा था, मैंने क्या किया, इसको 5 बार दिया,
5 सते 35, ये तो बड़ा हो गया, तो मैंने -3 लिख दिया। तो ये प्लस रिमाइंडर है, ये माइनस रिमाइंडर है। अब इसे अच्छी तरह थोड़ा समझते हैं। अब देखो 17 को 5 से देना है, तो हम 5 दिया 15, तो कितना बच जाएगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा ना। 5 दिया 15 तो 2 बचेगा। अब 5 दिया 15 के जगह पे हमें अगर माइनस रिमाइंडर निकालना है, तो देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज, हाँ ध्यान से सुनना। तो हम 5 दिने 15 किया था, हम 5 चौके कर लेते हैं, 5 फोरजा कर लेते हैं, यहाँ 5 3 15 था, तो 2 मेरे को रिमाइंडर मिला था। यहाँ 5 फोरजा करते हैं तो 5 फोरजा 20 होता है। जैसे यहाँ पे 32 या 35 हो गया, यहाँ पे भी देखो 20 हो गया, जबकि है यहाँ 17। तो फिर कितना हुआ, ये कौन सा रिमाइंडर को जन्म दिया, -3 को। और एक चीज देखो, 3 ये प्लस रिमाइंडर और माइनस रिमाइंडर को जोड़ दोगे तो ये आपका जिससे भाग दे रहे हो जो डिनोमिनेटर है, ठीक है ना, जो डिवाइजर है वो प्राप्त हो जाता है। अब एक और लेते हैं, जैसे 12 है, ठीक है ना, तो 12 बचे 60 हुआ, तो कितना बचा, +1 रिमाइंडर बचा यहाँ पर, ठीक है ना। 60 होगा तो 1 बच जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 12 25 60 है, तो हम 12 छक 72 लेते हैं। अब 72 है, 61 से 72 के लिए क्या होगा, हमें 11 जोड़ना होगा, ठीक है। तो हमने 72 से 61 करेंगे तो आएगा माइनस, ये क्यों, 12 छक 72 हमने लिया है। आशा करता हूं कि ये चीज आप समझ चुके हैं। ये पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है, निगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, ठीक है ना। क्योंकि इसके इस्तेमाल आप अगले स्लाइड में देखेंगे क्यों ये जरूरी है। लेकिन उसके पहले एक चीज को और बताने की जरूरत है। जैसे आप 11 को 12 से भाग दोगे, आप बोलोगे क्या हुआ, ये तो जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। अगर जाएगा नहीं, लेकिन हम तो शेषफल के बारे में सोच रहे हैं, तो शेषफल क्या निकलेगा, अब इसे हम करके देखते हैं। इसके में तो रिमाइंडर क्या होगा, ये सवाल उठ गया, तो हम इसको करके देखते हैं। तो 12 से हम भाग दे रहे हैं 11 को, ठीक है। अब देखिए 12 कम तो 12 जाएगा नहीं, लेकिन 12 सुन्ना तो जा सकता है। 12 सुन्ना मतलब सुन्ना सुन्ना होगा, काट दे। अब इससे अगर लेस करेंगे तो 11 होगा। तो हमने ये समझ गया कि देखो यही तो रिमाइंडर है। तो हमें ये समझ में आ गया कि अगर 11/12 या कोई भी अगर डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर से बड़ा है, वैसे हालत में वो जो संख्या ऊपर का होता है वही रिमाइंडर हो जाता है। जैसे यहां पर रिमाइंडर आपका 11 हुआ, और ये पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। ये क्लियर हो गया। तो देखो हमने बहुत सारे बातों को बोला है। अब इसको लेकर अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम और हम सीधे आगे बढ़ जाएंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे हम। तो चलिए हम कुछ सब प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। अब देखिए 97 + 81 डिवाइडेड बाई 8, आप क्या करेंगे, या हम लोग क्या करते हैं, हमको जोड़ के, ठीक है ना, जोड़ के 8 से भाग देंगे। लेकिन हम दूसरे तरह से भी कर सकते हैं। जैसे 8 को हम 97 से भाग दे रहे हैं, ठीक है ना, अलग अलग करके 8 को 97 में भाग दे रहे हैं, तो 12 8 96, तो बच गया क्या, +1, ठीक है। अब देखिए 8 से हम 81 को दे रहे हैं, 8 10 जा 80, 81 है, तो बच क्या जाएगा, +1। तो बराबर, अब देखिए यहां पे प्लस है ना, तो अगर आप इसको जोड़ के 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल आपका 2 बचेगा। ये प्लस रिमाइंडर है, ठीक है, 2 बचेगा। आप करके भी देख सकते हैं। अब हम तो दूसरा लेते हैं। अब 97 से 81 को घटाते हैं। अब घटा के भाग देंगे नहीं, अब बड़ी संख्या होती है ना, तो हम घटाने उठाने नहीं, हम सीधे करेंगे क्योंकि इसकी जरूरत होती है। तो हम 8 से देते हैं, वही 12 8 96, और यहां पर भी 8 10 से 80, 1 हुआ। लेकिन देखो यहां हमने प्लस था, इसके लिए हमने दोनों रिमाइंडर को जोड़ा था। यहां पर माइनस है, तो हम एक रिमाइंडर 1 से दूसरा रिमाइंडर 1 को घटा देंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, मतलब कोई अवशेष नहीं बचेगा। अब हम एक दूसरे मुद्दे पे आते हैं। चलिए अगर ये गुना है तो क्या होता है आप देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम जहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं वहां आपके साथ धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। अब देखिए वही है 12 8 96, तो यहां पर +1 बना। यहां क्या है, 81 है, 8 10 से 80, तो 1 हुआ। अब देखिए यहां पर गुना है,
तो इसके लिए इस रिमाइंडर को इस रिमाइंडर के साथ गुना कर देंगे, तो एक को एक से गुना करेंगे तो एक होगा। तो इसका मतलब है हम बिना इसे गुना किए भाग दिए हुए हमें यह पता चल गया कि इसका रिमाइंडर +1 है। अब एक दूसरे सवाल को लिखते हैं, अब इतना देते हैं, बताइए ये अब आ रहे हैं ना वही जो आपके पेज में कवर पेज में था, थंबनेल में। अब उसे छोटा सा भी लेते हैं। अब देखिए 107 है, 81 है, 59 है। अब देखिए 12 से अगर देते हैं तो 12 9 108 होता है, ठीक है, या 107 है, ठीक है। तो 12 9 तो 12 8 96। अब 96 अगर होगा 107 से 96 अगर घटाएंगे तो ये आपका 11 पॉजिटिव क्या होगा, रिमाइंडर होगा, ठीक है ना। अब 12 से 81 को देते हैं, 7 12 84, तो और नहीं 12 25 60, 12 6 72, तो 72 अगर होता है तो देखो यहां पर 9 जो है वो पॉजिटिव रिमाइंडर होता है। अब 12 से अगर 59 को देते हैं तो 12 25 60, 12 चौके 48, मतलब 48 है तो 59 से 48 को लेस करेंगे तो क्या बचेगा, 11 बचेगा। अरे ये सॉरी, ये थोड़ा सा ये हो गया, तो कर देते हैं, ये 11 हुआ। अब देखिए अब ये मेरे लिए जंजाल हो गया, क्या है कि 11 को 11 से चलो 121 है, फिर 121 को 9 से गुणा करेंगे, इतनी मेहनत अब हम नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, जब रिमाइंडर पॉजिटिव में बड़ा हो जाता है तो हम छोटा निगेटिव रिमाइंडर लेना शुरू करते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, हमने यहां पर क्या दिया था, 12 8 96 किया था, हमें निगेटिव लेना है तो इससे ज्यादा करना है, 12 9 108 करते हैं। 12 9 108 है तो यहां पर क्या 107 है। हमने क्या किया, 12 9 108, तो माइनस जो है रिमाइंडर जो है ये माइनस रिमाइंडर आया -1, ठीक है। तो 11 से बहुत छोटा हो गया मेरे लिए आसान हो गया। अब यहां पर देखते हैं, ठीक है ना, यहां भी 9 था, हम क्या करते हैं, 7 12 84, ठीक है ना। हम पहले क्या दिए हुए थे, 12 6 72 लिए थे, इस बार क्या किए 12 7 84, तो 84 से 81 लेस करेंगे तो -3 हो जाएगा, ये भी रिमाइंडर -3 हुआ, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, देखो यहां पे हमने 12 चौके 48 लिया था, अब हमें निगेटिव भी ले सकते हैं छोटा करने के लिए, 11 बड़ा हो जा रहा है मेरे लिए, तो 12 पचे 60 कर दिया, 60 कर लिया तो रिमाइंडर 1 हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये सब गुना है तो इन रिमाइंडर के बीच में भी गुना हुआ। अब देखिए पिछले क्लास में हम रूल ऑफ सिंबल्स हमने किया हुआ था, देखिए -1 -3, माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस होगा, तो 1 को 3 से गुना किया +3 हो गया, प्लस को फिर माइनस से गुना करेंगे तो माइनस होगा, तो प्लस माइनस माइनस, 3 को 1 से किया -3, इसका मतलब जो है इसका रिमाइंडर जो है -3 है। लेकिन रिमाइंडर -3 क्या है, एक हमें क्या करते हैं, सहूलियत के लिए करते हैं, हमें 11 को 9 से गुना करना फिर 11 से गुना करना नहीं पड़े, लेकिन ये वास्तविक भाग में नहीं आता है। तो इसे क्या करना होगा, अगर आपको फाइनल रिजल्ट में अगर निगेटिव रिमाइंडर आता है उसे आप जो है डिनोमिनेटर से लेस कर देते, मतलब आप जो है 12 से 3 लेस कर दिया तो ये आपका पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया। यही आपका मतलब, आप इसको गुना करके 12 से भाग देंगे तो +9 आपका आंसर आएगा। तो देखिए इस पे थोड़ा प्रैक्टिस भी होना जरूरी है और कुछ सवालों को करना है, और नेचुरली हम कल इसकी क्लास में करेंगे। और कुछ क्या क्या करेंगे, हम रिमाइंडर थ्योरम में 4 थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसे जानना है, उसके साथ ही साथ हमें बहुत सारे सवालों को करना है। जैसे हमने थंबनेल में दिया है 1298 13702 गुने 103 गुने 1197 का अगर लास्ट 2 डिजिट का एक्सप्रेशन निकालना है तो उसे हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, जो रिमाइंडर थ्योरम से ही आता है। तो हम इन चीजों को अगले क्लास में चलेंगे, और आप सबसे हमारा अनुरोध है, सही में यार मेरे को सब्सक्राइब कम हो रहे हैं, आप लोग शेयर कम कर रहे हैं, अगर मेरे में कोई कमी है तो आप बताइए, और अगर सही लगता है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपने समय दिया
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर 9 बजे हम आपसे मिलेंगे।